हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल ज्ञान सागर जी सेकंड में स्वागत है। मैं आपके सामने उपस्थित हूँ 17 अक्टूबर 2023 का महत्वपूर्ण समसामयिक घटना लेकर के। चलिए प्रारंभ करते हैं आपका सेशन। आपके लिए आज बहुत खास होने वाला है। अपने विदेश मंत्री एस जयशंकर जी गए हुए थे वियतनाम। ठीक है, वियतनाम में गुरुदेव के नाम से जाने जाने वाले रविन्द्रनाथ टैगोर जी का प्रतिमा का अनावरण हुआ है। वहां पे एक प्रांत, ठीक है, नीना प्रांत है, वहीं पे होगा। उसके बाद जानते हैं सरस्वती सम्मान का जो है, ये जो आपका 32वां संस्करण था सरस्वती सम्मान 1991 से दिया जाता है। तो इस बार जो है शिव शंकरी को, तमिल लेखिका है, तो शिव शंकरी को प्रदान कर दिया गया है। और यहाँ से जितना भी सम्मान आपके साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, आज सारे के बारे में बात करेंगे। उसके अलावा मेरी टाइम जो है ग्लोबल इंडिया मेरी टाइम सबमिट हो रहा है। तीसरा सबमिट, पहला सबमिट जो हुआ था आपका 2016 में हुआ था, ये तीसरा बार सबमिट हो रहा है आपका। कहाँ पे? मुंबई में। यहाँ ब्लू इकोनॉमी की बात किया जा रहा है इस सबमिट में। ठीक है, कि ब्लू इकोनॉमी को कैसे बढ़ाया जाए 2047 तक। पता है ना आपको कि 2047 तक जो है हम लोग को क्या बनना है, विकसित, मतलब क्या बोलता है, विकसित भारत बनना है। ठीक है, तो इसको लेकर के ये बहुत बड़ा एजेंडा पे काम किया जा रहा है प्रधानमंत्री मोदी जी। उसके अलावा न्यूजीलैंड में जो है अभी आम चुनाव हुआ था, वहां के जो है प्रधानमंत्री चेंज होने वाले हैं, तो उसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी जी जो है उसको जो है बधाई दिए हैं। ठीक है, और एक एक खास बात यह है कि अमेजन जो है ना, आप अपना एक मिशन कर रहा है, कोई परमिशन, ठीक है ना, तो एक उसका जो लॉन्च व्हीकल होगा, उसको एटलस कहते हैं, उसी के द्वारा उसको प्रक्षेपित किया जाएगा। तो इसके भी बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। और भी बहुत सारा क्वेश्चन है, तो चलिए प्रारंभ करेंगे आज का क्वेश्चन। ठीक है, तो जो मेन बात था वो आपको हम बता दिए हैं। उसके अलावा अब चलते हैं, क्या है ना, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने वियतनाम के बाक नीना प्रांत, वहां पे वियतनाम जानते हैं ना, वियतनाम देखिए एक बात जान लीजिए, वियतनाम को ना आप अच्छा से पहले ये जानिए, पहले रुकिए, तो आपको हम क्वेश्चन से पहले आपको हम दिखा देते हैं। यहाँ से ना आपको बहुत ज्यादा स्पष्ट हो जाएगा। पहले ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ये वियतनाम है आपका। वियतनाम का राजधानी हुनोई है। यहाँ का मुद्रा जो है डोंग है। ठीक है, ये डोंग नहीं समझिएगा, डोंग होता है। ठीक है, ये होता है डोंग होता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, ये आपका वियतनाम है। यहाँ पे देख रहे हैं ना, यहाँ से हम लोग का संबंध देखिए, हम लोग यहाँ है, यहाँ पे चाइना है, तो आप इससे समझ सकते हैं। देखिए, जब तक ज्योग्राफी में अगर आप उसका जो है ज्योग्राफिकल आपका स्थिति पता नहीं होगा तो कोई भी चीज आप याद नहीं रख सकते हैं। इसी वजह से भैया जो कह रहे हैं उसको थोड़ा सा जरूर फॉलो कीजिए। कोई भी चीज अगर पढ़ते ना तो उसको लोकेशन को एक बार जरूर देखा कीजिए। इससे क्या है ना, आपका याद में, आपको समझने में, आपका हर एक चीज में ये बहुत सहायता प्रदान करेगा। ये बात जान लीजिए। चलिए, वियतनाम है, यहाँ से शुरू होता है, ये वियतनाम है। वियतनाम से सीमा कौन कौन साझा करेगा? ये आपका लाओस है। एशिया का जो है आप ये जान सकते हैं, एशिया में जो है ये दक्षिण पूर्व एशिया में ये जो लाओस है ये भू-आबद्ध है, यानी चारों बगल से क्या है, सब इसका जो है पानी, समुद्री सीमा नहीं लगता है। ये क्या है ना, चारों बगल से हम लोग क्या कहते हैं, लैंड लॉक कंट्री है। तो ये लैंड लॉक कंट्री होगी आपका कौन, ये लाओस। लाओस के बाद इधर आइएगा तो ये आपको क्या मिलेगा, ये आपको देखिए, ये आपका थाईलैंड हो गया है, ये म्यांमार हो गया, ये आपको कंबोडिया मिलेगा। ये वाला देख रहे हैं ना, ये आपका कंबोडिया है, और इधर आपका वियतनाम है। ठीक है, और अभी आपको बता रहे थे हम, यहाँ पे जो है एक संगठन काम करता है। ठीक है, आसियान 1967 में स्थापना बताया था ना। अब ये आपका बैंकॉक घोषणा पत्र से जो है इसका स्थापना होता है। तो ये सारे सदस्य जो है, पहले इसमें 10 सदस्य हुआ करता था, इस बार जो है आपका पूर्वी तिमोर को जो है इसमें शामिल कर दिया गया है, औपचारिक रूप से घोषणा भी हो गया है, तो 11वां हो गया। तो ये सारा देश इस समूह का सदस्य। तो हम लोग का यहाँ से अच्छा खासा संबंध चल रहा है अभी। यहीं पे आपका ये पहले 2 हुआ करता था, ये 2 मतलब उत्तर वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। और यहाँ पे एक आप मिसाइल का मतलब एक आप जो है ना, एक तरह से वो हथियार का नाम सुनिएगा, और मतलब एजेंट ऑरेंज। ठीक है, ये बहुत ज्यादा अमेरिका जो है इसको तबाह किया लगभग 1975 तक। ये बात जान लीजिए, 1975 तक, ये बात जान लीजिए। जैसा अभी आप देख रहे हैं ना, इजराइल में हो रहा है ना, यहाँ पे इजराइल और फिलिस्तीन का, तो इजराइल का सपोर्ट कर रहा है कौन, अमेरिका वाला, ये आपका अमेरिका वाला कर रहा है। तो उसी तरह से यहाँ पे जो है ना, पहले आपका होची मिन्ह थे, ठीक है, यहाँ के पहले राष्ट्रपति भी वही बने थे, होची मिन्ह सिटी भी है। ठीक है ना, तो यहाँ पे विचारधारा की बात थी कि कम्युनिस्ट, तो उत्तर वाला जो है, उत्तर वियतनाम, ये जो है कम्युनिस्ट विचारधारा के थे। ठीक है, ये कम्युनिस्ट विचारधारा के थे, और ये लोग जो नीचे वाला थे ये पूंजीवादी थे। तो ये लोग अपना पूंजीवादी विचारधारा को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे लगभग मान लीजिए 1956 से, कब से, 1956 से लेके 1975 तक, ये बात जान लीजिए भैया। यहाँ पे जो है सिर्फ इतना लोगों का यहाँ पे जान गया है जिसके बारे में बता नहीं सकता है। यहाँ पे इतना बमबारी किया गया था अमेरिका के थ्रू। तो यही होता है, अमेरिका सब जगह हस्तक्षेप करता है, फाइनली फंसा देता है, और उसके बाद जो है वहां पे विनाशकारी काम करता है, और बाद में जाके फिर ये उत्तर वियतनाम और दक्षिण वियतनाम एक जगह होता है। ठीक है, तो ये बात जान लीजिएगा। यहाँ पे ये एक चीज यहाँ पे आपको बता देते हैं, यहाँ का जो है ना एक रिवर बहुत ज्यादा आपको जो है यहाँ पे पूछा जाता है, रेड रिवर है ये वियतनाम में,
आपका रेड रिवर ऐसे करके आता है, ये दक्षिण चीन सागर है, आप लोग जानते हैं ये वाला सागर है, और ये वाला ऐसे करके ये आपका ये सारा ये प्रशांत महासागर का भाग पड़ता है, ठीक है। तो ये याद, और एक यहाँ पे नदी है आपका जो है मिकांग नदी, ठीक है ना, ये पे बहती है, वियतनाम की सबसे बड़ी नदी है, जीवन रेखा भी कहा जाता है मिकांग नदी को, ठीक है ना। अभी यहाँ का जो है राष्ट्रपति है वान थुआंग है, ठीक है, कौन कहिएगा, वान थुआंग, ठीक है, वान थुआंग है, वान थुआंग है। और ये जान लीजिए यहाँ पे जो है ना, अभी हम लोग जो है एक जो है अपना आईएनएस, उसको क्या बोलते हैं, किरपान गिफ्ट किए थे, आईएनएस किरपान, ये भी याद रखिएगा, आईएनएस किरपान, ठीक है, आईएनएस किरपान। हम बता रहे हैं क्यों, तो क्या है कहिएगा, देखिए अगर कोई भी कंट्री में अगर कुछ विशेष खास होता है तो उसके बारे में जो भी चीज होता है आपको साइट से भी जाके पूछ सकता है, इसी वजह से यहाँ पे बहुत बड़ी बात है। अब देखिए बता रहे 1959 के करीब करीब हम लोग के उस टाइम राष्ट्रपति हुआ करते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। तो उस टाइम जो है ना वियतनाम के राष्ट्रपति को बौद्ध वृक्ष क्या किए थे, मतलब वो अब दिए थे, ठीक है, ये मतलब मित्रता के रूप में दिए थे। तो उस बौद्ध वृक्ष को जो है यहाँ पे बहुत बड़ा वो बौद्ध वृक्ष हो गया। अभी जयशंकर जी गए थे तो यहाँ पे बौद्ध धर्म पे बोला गया कि 2000 साल पुराना हम लोग का रिश्ता है, कितना साल, 2000 साल पुराना, बौद्ध धर्म को लेकर के, क्योंकि यहाँ के भी बहुत सारे लोग हैं जो बौद्ध धर्म को मानते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। अगर स्टेटमेंट से आपको अगर पूछ देता है कि वियतनाम के साथ भारत का कैसा संबंध है, कितना साल पुराना संबंध है, किस चीज को ज्यादा महत्व दिया जाता है, तो याद रखिएगा कि बौद्ध धर्म को लेकर के हम लोग यहाँ पे ज्यादा ही इससे लगाव है हम लोग का। 2000 साल पुराना रिश्ता है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1959 में, ठीक है, यहाँ पे जो है बौद्ध वृक्ष प्रदान किए थे यहाँ के राष्ट्रपति को, ये बात आपको पता होना चाहिए। फिर क्या हो गया कि यहाँ पे जो है लड़ाई चलता रहा और 1976 में जाकर के ये उत्तर वियतनाम और दक्षिण वियतनाम, देखिए यहाँ से शुरू होता है, यहाँ से शुरू होकर के आपका यहाँ तक है। तो आपकी इसका सीमा रेखा कौन कौन निर्धारित करेगा, तो इधर कह दीजिएगा कि आपका दक्षिण चीन सागर है, उसके अलावा यहाँ पे आपका लाओस हो जाएगा, इधर आपका कंबोडिया हो जाएगा, ठीक है। थाईलैंड तो आपका यहाँ पे है, उसको तो उसके साथ इसका सीमा साझा नहीं करता है, आपको ये बात। और ऊपर में आपको कौन हो जाएगा, चाइना हो जाएगा। हमको लगता है कि भौगोलिक आप स्थिति समझ गए हैं। और ये आसियान का सदस्य देश वियतनाम है, ठीक है। अभी आसियान का शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था, बोलिए जल्दी सोचिए। आसियान का शिखर सम्मेलन हुआ था आपका 43वां इंडोनेशिया के जकार्ता में। अगला कहाँ पे होने वाला है, तो अगला आपका यहीं पे होने वाला है, लाओस में होगा, ठीक है। तो ये बात आपको समझते चलना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं आपके क्वेश्चन की तरफ हम। चलिए, तो मिकांग नदी, रेड रिवर, ठीक है, और यहाँ के राष्ट्रपति वान थुआंग, ठीक है। उसके बाद जो है चाओ, ये क्या बोले वहां के जो है होचिमिना सिटी, होचिमिना ही जो है वहां को वो सबसे पहले जो है राष्ट्रपति बने थे। 1946 में वो लोग जो है ना अपना आजाद हुए थे और वहां पे सत्ता पे बैठे थे। फिर बीच में 1956 से वहां पे आंतरिक गड़बड़ी हो गया, उत्तर वियतनाम दक्षिणी, यानी दो विचारधारा के बीच लड़ाई हो गया, कम्युनिस्ट वाला और पूंजीवादी। तो कम्युनिस्ट वाले ऊपर होचिमिना हो गए और पूंजीवादी वाले नीचे हो गए, और उसी को सपोर्ट कर रहे थे अमेरिका। और इसी चक्कर में वहां पे बहुत ज्यादा लोग का मृत्यु हुआ। लास्ट में इसको लेकर के ना अमेरिका में उसका जो है गृह युद्ध छिड़ने वाला था कि आप जो है दूसरे देश में क्यों इतना हस्तक्षेप करते हैं। अभी देखिए इजराइल वाले को पूरा सपोर्ट किया, अभी कुछ दिन पहले यूक्रेन वाले को पूरा सपोर्ट करके बैठा हुआ है कि हम करेंगे, हम देंगे, और दे भी रहा है। इससे क्या हो रहा है कि फालतू का जान माल का नुकसान हो रहा है, लोग मर रहे हैं, दोनों तरफ के लोग मर रहे हैं। कोई एक ऐसा रास्ता निकलना चाहिए जिससे क्या हो, शांति हो, जिससे लोग का क्या मानवता बचाव हुआ रहे। हम कह रहे हैं कि पावर दिखाने के लिए आपने पावर दिखाया जापान में 1945 में, अब क्या किए, हिरोशिमा नागासाकी में आप लिटिल मैन फैट बॉय को डाले, क्या हुआ, आप अपना शक्ति दिखाए, फाइनली आज भी वहां के लोग तरसते हैं। तो ऐसा काम नहीं होना चाहिए। चलिए, पावर दिखाने के चक्कर में आदमी सब कुछ विनाश के कगार में है। अभी देखिए यू टर्न मारा है इजराइल वाला मैटर पे। अभी कल ही का न्यूज है कि अभी बोला है ना, ये नेतन्याहू, बेंजामिन नेतन्याहू वहां के प्रधानमंत्री इजराइल के बोला कि सब जितना भी जो गाजा से 10 लाख आदमी को विस्थापित करा रहे हैं, इसे बंद करो। यूएनओ का भी जो मानव अधिकार का भी बात हो रहा है कि वहां पे बंद करो, ये बहुत ज्यादा खतरनाक हो रहा है, सब नहीं करना चाहिए। तो देखो क्या होता है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने वियतनाम के बाक मीना प्रांत में जो है मित्रता पार्क किस भारतीय की आवक्ष प्रतिमा के अनावरण किया है। तो यहाँ पे आपका कौन हो जाएगा, गुरुदेव रविन्द्र टैगोर। तो आर.एन. टैगोर को आप लोग जानते हैं, आर.एन. टैगोर बंगाल के थे, इसके पिता का नाम देवेंद्रनाथ टैगोर था। अभी इससे एक चीज संबंध ये, अभी अब विश्व भारती को भारत के 41वां यूनेस्को साइट में डाला गया है, ठीक है। आप लोग जानते हैं ना यूनेस्को के, आपको यूनेस्को का 41वां साइट बना है कौन, आपका विश्व भारती। विश्व भारती कब जो है कॉलेज के रूप में आया, तो 1921 में इसका स्थापना कब होता है,
1901 में, ठीक है। इसके पापा जो है यानी देवेंद्रनाथ टैगोर, इसके पिताजी जो है विश्व भारती के लिए जमीन दिए थे। फिर जाके 1901 में वहां पे एक आवासीय विद्यालय के रूप में बैठ करके पढ़ाई हो रहा था। फिर 1921 में ये जाकर के आपका आर्ट एंड कॉलेज वाला एक कॉलेज बना। और अभी जो है 41वां आपका क्या दिया है, यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आपको दर्जा दे दिया गया। और 22वां तो आप लोग जानते हैं कर्नाटक के हम्पी जो आप लोग का मंदिर समूह है उसको दिया गया। तो भारत में अभी फाइनली यूनेस्को के साइट में कितना टोटल कितना हो गया, 42 साइट है। देखिए मैं क्यों बता रहा हूं, जो भी चीज पढ़ता है ना आपको बार बार सुनिएगा, बार बार याद कीजिएगा तो क्या हो जाएगा ना, आपको अपने आप याद रहेगा। रिवीजन बहुत जरूरी है। क्या पढ़ता है फर्क नहीं पड़ता है, जो पढ़ता है उसको याद रखने के लिए। इसी वजह से कोई भी क्वेश्चन होता है ना उसको जहां से लेके वहां तक जहां तक होता है सारा घुमा देते हैं, ठीक है। तो यूनेस्को का 42वां कौन सा हो जाएगा, हम्पी। 41वां था आपका यही पे आपका विश्व भारती यानी आपका ये बंगाल वाला में, ठीक है। तो जो उसके पिताजी जमीन दिए थे, फिर आगे में जाकर के आपका वो विश्व भारती बना। तो गुरुदेव का उपाधि दिया था आपको महात्मा गांधी। कौन ने दिया था, महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि भी देने वाले यही थे। इसमें बहुत विवाद है, कोई कह रहे कुछ और, कोई और देते, कोई और देते फाइनली। मगर अगर आपको कोई पूछ दे कि महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था तो कह दीजिएगा कि आर एन टैगोर ने ही दिया था। जब 1917 में चंपारण सत्याग्रह हो रहा था, उस चंपारण सत्याग्रह के दौरान जो है गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो है उसको महात्मा करके पुकारा था। तो ये बात आप याद रखिएगा। इसका जो है जन्म आपका बंगाल में, आप जान लीजिए कि 1861 में, यानी 1861 कहने का मतलब ये हुआ कि जो है गांधी जी से कैसा लगा, गांधी जी 1869 में पैदा हुआ था 2 अक्टूबर को, तो 8 साल का छोटा समझ के चलिए। और ये जो है इसकी मृत्यु भी हो जाता है आपका 1941 में, ये बात याद रखिएगा। एशिया के पहले नोबेल प्राप्त करता थे, ठीक है। और ये जो है ना सबसे पहले जो है आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था ना 1919 में, ठीक है। तो इसको जो है ये आपको नाइटहुड की उपाधि दी गई थी 1915 में। 1915 में नाइटहुड की उपाधि दी गई थी। इस नाइटहुड की उपाधि को वापस करने वाले थे जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में ये रविन्द्रनाथ टैगोर। बहुत बार पूछ लेता है रविन्द्रनाथ टैगोर अपना जो नाइटहुड की जो उपाधि है किस विरोध में वापस किए थे, तो याद रखिएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड में 1919 में वापस कर दिए थे। 1919 में देखिए हुआ क्या था। 1910 में आप लोग जानते हैं 1910 में जो है ये बहुत बड़े कवि थे, लेखक थे। 1910 में एक अपना किताब लिखे थे गीतांजलि, ठीक है। तो फिर इसका जो है आपका संस्करण हुआ, मतलब कन्वर्ट हुआ इंग्लिश में 1912 में, ठीक है। और 1912 में कन्वर्ट हुआ और 1913 में जो है इसको नोबेल प्राइज मिला। 1913 में नोबेल प्राइज मिलने के बाद अंग्रेज का आंख खुला, सोचा कि नहीं ये बंदा जो है काम का हम लोग का, फिर इसको उपाधि दे करके अपने तरफ खींचने का। अंग्रेज का चाल ही होता था क्या है, उपाधि थे। तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से आए थे, इसके बारे में जान गए थे। उसको भी आते ही जैसे कैसे हिंद का उपाधि दे दिया था। सरोजिनी नायडू यानी जो भी लोग, सर सैयद अहमद खान, जो भी इसको आदमी दिखा कि नहीं ये कुछ करने वाला है, समाज में परिवर्तन लाएगा, तो चलो अपना चापलूस बना देते हैं, कुछ उपाधि दे देते हैं। समझ रहे ना क्या उसका नीति था। तो उसी वजह से ये आपका 1915 में उसको उपाधि दिया गया था और 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड की वजह से आपको क्या कर दिए, वो वापस कर दिए। ये याद रखिएगा। गीतांजलि जो है सबसे पहले बुक लिखे थे 1910 में। और आपको कह सकता है कि गीतांजलि को इंग्लिश में जो है कन्वर्ट किसने किया था, तो ये खुद किए थे। ये इंग्लिश भी बहुत जानते थे ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी, ठीक है। तो ये सारा चीज आपको याद होना चाहिए। रविन्द्रनाथ टैगोर को उसका गीतांजलि के लिए 1913 में आपको क्या मिला था, नोबेल पुरस्कार मिला था, ठीक है। चलिए विश्व भारती तो उसका आप कुछ बता ही दिए हैं। तो यही है रविन्द्रनाथ टैगोर। यहाँ पे एक पार्क है, कौन सा पार्क बोले थे, नेत्रता पार्क में हम लोग के जो है गए हुए थे विदेश मंत्री, और वहीं पे जाकर के एक प्रतिमा का अनावरण किया है। उस प्रतिमा का नाम आपको क्या कहेगा, अवक्ष प्रतिमा। तो कहेगा कि आपको विदेश मंत्री द्वारा, जयशंकर द्वारा कहाँ पर जो है रविन्द्रनाथ टैगोर का प्रतिमा स्थापित किया गया था, क्या कहिएगा, वियतनाम। वियतनाम में 3-4 चीज याद रखिएगा। अभी INS के रिफान दिए हम लोग। अभी हम लोग जो है वियतनाम से अच्छा संबंध बना रहे हैं ना, तो चाइना का एकदम दिमाग खराब हो रखा है, ठीक है। और कहीं ना कहीं हम लोग अपना सेफ साइड के लिए उसको इस्तेमाल भी कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये सारा बात है, समझ गए आप। अब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को तो आपको बता ही दिए, महात्मा की उपाधि इसने दिया था। तो इतना सारा चीज याद रखिएगा, ठीक है। कहाँ पे, वियतनाम में। वियतनाम का राजधानी कहाँ है, हुनवी है। और वहां का मुद्रा क्या है, डोंग है, ठीक है। ये बात याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत ज्यादा हो जाता है आगे। ये क्या है, ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया शिखर सम्मेलन 2023 के तीसरे संस्करण का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। अभी ये चलेगा 3 दिन तक चलेगा और ये आपका मुंबई में चल रहा है, ठीक है। पहला संस्करण इसका 2016 में हुआ था। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए अभी जो है ना मैरीटाइम शिखर सम्मेलन, इसका मतलब क्या हुआ, हम लोग को ना ब्लू इकोनॉमी में ध्यान देना है, ठीक है। कि ब्लू इकोनॉमी मतलब कहने का मतलब है समुद्र में क्या ऐसा चीज हो, समुद्र से जो भी चीज होता है उस पर जो है अर्थव्यवस्था में कितना ज्यादा से ज्यादा भागीदारी हो, ठीक है। उसको लेकर के सरकार बहुत पहल कर रही है। 2047 तक जो है एक एजेंडा भी बनाया गया है कि 2047 तक ब्लू इकोनॉमी में बहुत ज्यादा निवेश करना है और यहाँ से अर्थव्यवस्था में इसका योगदान बढ़ाना है, ठीक है। तो उसी को लेकर के आपका मुंबई में जो है आपका क्या हो रहा है भैया, ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया शिखर सम्मेलन। अब थोड़ा मुंबई की बात आया तो महाराष्ट्र के बारे में जान जाइए। महाराष्ट्र का जो है राज्यपाल जो है रमेश बैस हैं,
ठीक है। और यहाँ पे जो है ना आपका जो है कितना 288, यहाँ पे लोकसभा और सॉरी विधानसभा और विधान परिषद दोनों है, याद रखिएगा। विधानसभा में सीट कितना है 288, लोकसभा सीट यहाँ पे कितना है मुंबई में, तो क्या कहिएगा 48 है, ठीक है। ये चीज आप जानते चलिएगा, ठीक है ना। और यहाँ के जो है मुख्यमंत्री कौन है, एकनाथ शिंदे हैं। अभी यहाँ पे लड़ाई हो गया था दोनों पार्टी में, शिवसेना 2 गुट में बट गया है कि नहीं है, तो एक शिंदे वाला गुट हो गया है और एक उद्धव ठाकरे वाला गुट हो गया है, तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। देखिए मुंबई में अभी आपका 141वां ओलंपिक समिति का भी बैठक हुआ है, जिसमें से क्रिकेट को आपको बताया कि क्रिकेट को जो है ओलंपिक लॉस एंजलिस ओलंपिक होगा अमेरिका में 2028 में, तो वहां पे खेला जाएगा। उसके मतलब क्रिकेट के अलावा और 4 खेल होगा, आपको ये भी पहले वाले वीडियो में बता देते हैं, फिर आपको रिवीजन करा देता है कौन कौन हो जाएगा। आपका बेसबॉल था, ठीक है, उसके बाद फ्लाइंग फुटबॉल था, उसके बाद स्क्वैश था और ये आपका क्रिकेट था। तो ये टोटल क्रिकेट को मिलाकर के 5 खेल को शामिल किया जाएगा। और आपका इस बार का जो है बैठक कहाँ हो रहा था, मुंबई में हो रहा था 141वां। तो ओलंपिक के जो है वो कौन अध्यक्ष कौन है, तो थॉमस बक जी हैं, वो आए थे। और 2032 में तो आपका ब्रिस्बेन में होगा, 28 में लॉस एंजलिस में हो गया, 32 में ब्रिस्बेन, और 32 मतलब 36 में इंडिया में होने का ओलंपिक पूरी संभावना है, बात हो रहा है, ठीक है। क्योंकि दिल्ली जैसा शहर में तो नहीं किया जाएगा, बहुत क्राउड है, इसी बार G20 हुआ तो देखे पूरा बंद कर देना पड़ा था, ठीक है। तो कहने का मतलब है अभी संभावना तलाशा जा रहा है, हो सके 2036 में हम लोग क्या ओलंपिक का मेजबानी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से मुंबई से इतना सारा चीज आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़े। तो इसका पहला कब हो गया 2016 में, दूसरा कब हुआ था 2021 में हुआ था, ठीक है, 2021 में हुआ था। तो ये क्यों होता है भैया, तो ये याद रखिएगा कि ब्लू इकोनॉमी को बढ़ाना है, ठीक है, समुद्र के रास्ते, उसमें जो है अर्थव्यवस्था में ज्यादा से ज्यादा इसको क्या करना है, उसका पहुंच को बढ़ाना है। इसी को लेकर के ग्लोबल, और इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया। देखिए यहाँ बीच में बैठे हुए हैं, ठीक है। आपका देखिए 14 से 16 अप्रैल मुंबई में, ये आपका जो है अप्रैल वाला ही दूसरा हो गया। मेरीटाइम इंडिया समिट 2016 वाला है, ठीक है। ये कितना वाला है 2016 वाला है, फोटो गलती लिखाया गया है, ठीक है। ये आपका 2023 वाला, यहाँ पे 23 कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो ये बड़ा बात है, थोड़ा सा आप ध्यान देते चलिए। जो भी आपको बोलते हैं आपके लिए ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है, इसी वजह से हम सारे चीज को आपको रिकॉल कराते हैं। किस तमिल लेखिका को उनके संस्मरणों की पुस्तक सूर्यवंशम के लिए 32वें सरस्वती सम्मान 2022 में सम्मानित किया गया है। देखिए घोषणा तो पहले ही कर दिया गया था, अभी ये दे दिया गया है। और ये कौन है, शिव शंकर, ये तमिल लेखिका है, आप लोग जानते हैं। अब आते हैं थोड़ा सा इसके बारे में, थोड़ा आपको पूरा बता देते हैं। सबसे पहली बात ये जानिए कि सरस्वती सम्मान जो है ना, ये साहित्य का अच्छा खासा अच्छा सम्मान है। ये बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है, बिरला फाउंडेशन, ठीक है, बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। और कब से दिया जाता है, तो क्या कहिएगा 1991 से दिया जाता है, ठीक है, 1991। और बिरला फाउंडेशन द्वारा और भी पुरस्कार दिया जाता है, जैसे आपका व्यास सम्मान जानते हैं, ठीक है, उसके बाद आपका बिहारी पुरस्कार जानते हैं। ये तीनों सम्मान बिरला फाउंडेशन ही द्वारा, मगर उसमें से सबसे बड़ा सम्मान आपका कौन सा है, सरस्वती सम्मान है। इसमें टोटल कितना रुपया दिया जाता है, तो अभी जान लीजिए 15 लाख रुपया दिया जाता है, 15 लाख सबसे अधिक दिया जाता है, ठीक है। अभी व्यास सम्मान के बारे में बोले हैं, तो व्यास सम्मान जो है, व्यास सम्मान में आपको कितना 4 लाख रुपया दिया जाता है, 4 लाख, ठीक है। और बिहारी सम्मान में आपको कितना दिया जाता है, बिहारी पुरस्कार में इसमें आपको दिया जाता है 2.5 लाख रुपया। कितना कहिएगा, 2.5 लाख रुपया। तो ये दोनों आप ये तीनों को याद रखिएगा। और ये तीनों सम्मान किसके द्वारा दिया जाता है, बिरला फाउंडेशन, ठीक है। ये तीनों सम्मान कौन, सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान और बिहारी सम्मान। तो ये तीनों सम्मान कब से देते हैं, 1991 से ही देता है। कब से, 1991 से। एकदम क्रिस्टल क्लियर कर लीजिए, अभी आपको हम अच्छा से बता देने वाले हैं। तो शिव शंकरी को जो है इस बार का सरस्वती सम्मान देगा, कितना रुपया मिलेगा इसको, 15 लाख रुपया मिलेगा, ठीक है। कौन से लेखिका है, तमिल लेखिका है। कब से प्रारंभ हुआ था, 1991 से, ठीक है। ये कैवां पुरस्कार है, 32वां पुरस्कार है। अब आइए व्यास सम्मान, व्यास सम्मान 2022 के लिए मतलब 23 में घोषणा कर दिया, किसको, ज्ञान चतुर्वेदी को। इसमें कितना रुपया दिया जाएगा, 4 लाख रुपया। किसके द्वारा दिया जाता है, बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। यहाँ पे लिख लीजिए बिरला, कौन फाउंडेशन द्वारा, बिरला फाउंडेशन, ठीक है। बिरला फाउंडेशन कितना रुपया देंगे, 4 लाख। यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये ज्ञान चतुर्वेदी, ये व्यास सम्मान पाए हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अब आइए, अभी वो क्या बोले थे आपको, बिहारी पुरस्कार। ये जो है ना, कोई भी हिंदी भाषा का हो, ये आपको कन्वर्ट होना पड़ेगा राजस्थानी में, तो इसको माधव हाड़ा को दिया गया है, ठीक है, ये याद रखिएगा, माधव हाड़ा को दिया गया है। ये भी आपका 32वां सम्मान है, ठीक है ना। ये आपको कौन सा पुरस्कार, बिहारी पुरस्कार हो जाएगा। इसमें कितना रुपया दिया जाता है, 2.5 लाख रुपया दिया जाता है। अब आइए, यहाँ पे आपका लिखा हुआ है क्या, दामोदर मोजू, इसको दिया गया है आपको कौन सम्मान, आपको आते हैं ये ज्ञानपीठ पुरस्कार। ये कब से दिया जाता है, 1965 से दिया जाता है, ठीक है, ये बात याद रखेगा। और इसमें पुरस्कार राशि कितना है, ज्ञानपीठ पुरस्कार में 11 लाख रुपया दिया जाता है, ठीक है, 11 लाख। ये बिरला फाउंडेशन द्वारा नहीं दिया जाता है, ये बात ध्यान रखिएगा, बिरला फाउंडेशन का नहीं। दामोदर मोजियो जो है, ये कोंकणी भाषा के लेखक हैं, ठीक है। और इसको 57वां पुरस्कार इस बार दिया जाएगा। कैवां पुरस्कार कहिएगा, 57। अरे क्या हुआ भाई,
कहवा कहिएगा 57वां पुरस्कार दामोदर जी मोजो को आपको दिया जाएगा। कब से दिया जाता है? 1965 से। कितना लाख रुपया? 11 लाख रुपया। किसको दिया गया है? तो दामोदर जी मोजो को दिया गया 57वां। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। अब देखिए, आपको साहित्य का अगर सबसे बड़ा पुरस्कार कहेगा ना तो आप यही कहिएगा। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है, साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार है। ठीक है, एक साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया जाता है। ठीक है, 1956 में इसका स्थापना किया गया था और फिर 1955 से इसको दिया जाता है, तो उसमें कम पैसा 1 लाख रुपया दिया जाता है। आप ये 3 को याद रखेगा, बहुत बार पूछ देता है, आपको 3 को दे देगा, कहेगा कि कौन सा सम्मान कौन सा मतलब आपका फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। तो ये 2 सम्मान आपको याद रखना है। 3 सम्मान कौन कौन सम्मान? सरस्वती सम्मान, उसके बाद व्यास सम्मान, और आपका कौन एक सम्मान बताए थे? बिहारी सम्मान। ठीक है, बिहारी पुरस्कार। ये तीनों पुरस्कार बिरला फाउंडेशन द्वारा, ज्ञानपीठ पुरस्कार इसके द्वारा नहीं दिया जाता, इसका अपने से देते हैं। 11 लाख रुपया देते हैं। इस बार किसको? दामोदर मोजो को मिला है, कोंकणी भाषा के लिए मिला। अब देखिए कितना भाषा में दिया जाएगा, तो ये भी इशू है। तो संविधान की 8वीं अनुसूची में, आप लोग जानते हैं ना, 8वीं अनुसूची में टोटल क्या 22 भाषा की बात किया गया है, तो ये 22 भाषा में दिया जाएगा। ये 22 भाषा में दिया जाएगा आपका सर, ये 22 भाषा में, ये इसको भी जो है 22 भाषा प्लस 1 इसको 23 भाषा में दिया जाता है। और साहित्य अकादमी पुरस्कार कहेगा तो वो 24 भाषा में दिया जाता है। याद रखिएगा, 22 भाषा प्लस आपका क्या था? एगो अंग्रेजी हो जाएगा। ठीक है, अंग्रेजी और राजस्थानी। ठीक है, ये दिया जाता है। तो ये आप घुमाने के लिए अगर आपको ट्विस्टिंग करेगा तो फंस जाइएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा, क्योंकि देखिए 22 भाषा में से अंग्रेजी जो है 8वीं अनुसूची की भाषा में नहीं आता है। ठीक है, अंग्रेजी ऐसे बोला जाता है, बट ये आपका 22 जो अनुसूची 8वीं अनुसूची में जो भाषा के बारे में कहा गया है उसमें नहीं। अगर यहीं पे भाग कहेगा कि कैवा भाग में जो है भाषा के बारे में बात किया गया है, तो भाग 17 कह दीजिएगा। कितना कहिएगा? भाग 17। कितना हो जाएगा आपका? भाग 17। ठीक है, तो ये आपको जानते चलना है। तो समझ गए ये पूरा कहानी। ठीक है, सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान और बिहारी पुरस्कार, ये 3 किसका? बिरला फाउंडेशन द्वारा। माधव हाड़ा को कौन? बिहारी पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को व्यास सम्मान दिया गया। शिव शंकरी को कौन सा पुरस्कार दिया गया? तो सरस्वती सम्मान दिया गया। दामोदर मोजो को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं तो लंबा चला जाएगा फिर। चलिए, ये क्या है? क्रिस्टोफर लक्सन। यही है क्रिस्टोफर लक्सन को प्रधानमंत्री मोदी ने बधाई दिया है। आम चुनाव ये जीत गए हैं, अब न्यूजीलैंड के अगला प्रधानमंत्री यही बनेंगे। याद रखिएगा, क्रिस्टोफर लक्सन। इससे पहले जो है दिस एजेंडा कौन था? वहां वही था, एजेंडा ऐसी करके नाम था, इसका नाम बराबर मुंह में मेरा चलता नहीं है। ठीक है, महिला थी। तो क्रिस्टोफर लक्सन जो है ये क्या है ना, ये जीत गए इलेक्शन, और इसको प्रधानमंत्री मोदी जी फोन किए थे, बोले थे कि आपको बधाई हो, आपके साथ हम लोग का जो है रिश्ता अच्छा बना रहे। ठीक है, देखिए न्यूजीलैंड के बारे में आप लोग जानते होइएगा, न्यूजीलैंड का जो है खोज जेम्स कुक किया था, ये बात जानता है। ठीक है, यहाँ पे जो है 2 द्वीप है। न्यूजीलैंड का राजधानी कहाँ है? वेलिंगटन है। ये देखिए न्यूजीलैंड आपके सामने। अभी यहाँ पे जो है ना जिलेंड्रिया, आपको पता है, अगर आपको कोई पूछ दे, अब ये देखिए परमाणु को भी ये है मिला जुला के। अब अगर आपको कोई सबसे पूछ दे, कोई भी पूछ दे कि सबसे छोटा महाद्वीप, सबसे संकरी, सबसे युवा महाद्वीप कौन सा है, तो क्या कहिएगा आप? ये कह दीजिएगा इसको, ये कौन? जिलेंडिया। ठीक है, जिलेंडिया महाद्वीप का जो है अभी प्रमाणिक था, आज से 5-6 दिन पहले का न्यूज है। ठीक है, आपका ये न्यूज़पेपर में आया था कि जिलेंडिया महाद्वीप के बारे में खोज लिया गया है। ये बहुत समय तक जो है ये आपका क्या पानी में डूबा हुआ था। ये न्यूजीलैंड उसी महाद्वीप में आता है। सबसे युवा महाद्वीप है, सबसे युवा है, सबसे छोटा है, सबसे संकरा है, यही है। इसी में आपका न्यूजीलैंड बसा हुआ है, और छोटी छोटी कई द्वीप है। यहाँ पे जिलेंडिया, आप लोग जिलेंडिया के हम लोग पढ़ते हैं ना 7, ऐसे तो हम लोग 7 ही जानते हैं। तो 8वां आपका कौन सा हो जाएगा? 7 में से कौन हो गया? एशिया हो गया, अफ्रीका हो गया, क्या बोलते हैं उसके बाद आपका एशिया, अफ्रीका, अंटार्कटिका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, है ना। तो उसी तरह से आपका ये टोटल 8वां ये आपका होगा जिलेंडिया। देखिए यहाँ पे जो है ना कुक जल संधि है। ठीक है, इसी के द्वारा आपका ये दोनों द्वीप को जोड़ा जाता है। यहाँ के जो है ये यहाँ के जो है आपका जाति को हम लोग नहीं बोलते, माओरी। ठीक है, माओरी यहाँ का क्या है? मुख्य जो है जनजाति है। ठीक है, माओरी न्यूजीलैंड में ही रहता है। न्यूजीलैंड का जो है सबसे ऊंची चोटी है ना यहाँ पे दक्षिणी, एक था आल्प्स। आल्प्स पर्वत कहाँ बताए थे आपको? स्विट्जरलैंड, फ्रांस, जर्मनी के बीच नहीं बताते कि फैला हुआ है आल्प्स। ठीक है, तो वो आल्प्स नहीं, ये दक्षिणी आल्प्स है। यहाँ का जो है दक्षिणी आल्प्स है, यहाँ का सबसे सर्वोच्च, सबसे ऊंचा पर्वत है, और इसकी सर्वोच्च चोटी माउंट कुक है। याद रखिएगा, ये है आपका पड़ता है कहाँ पे? ये आपका न्यूजीलैंड में पड़ता है। इस न्यूजीलैंड का थोड़ा विशेषता यहाँ पे जो है ना, लोग बहुत ज्यादा पशुचारण करते हैं। इसका पशुपालन यहाँ का मुख्य, खेती वेती भी लोग यहाँ पे बहुत ज्यादा करते हैं। यहाँ के मूल निवासी को क्या कहते हैं? माओरी कहते हैं। क्या कहिएगा? माओरी। माओरी, यहाँ के मूल निवासी को माओरी कहते हैं। और ये कुक जल संधि द्वारा अलग होता है। देखिए यहाँ पे तस्मान सागर है, यहाँ पे तस्मानिया है, तो जानते हैं ये ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, ये प्रशांत महासागर का पार्ट पड़ता है। ठीक है, ये बात समझते चलिएगा। यही के जो है प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। आपका कौन थे? ये जो नाम बताए थे, क्या नाम बताए थे भाई? इसका नाम तो हम भूल जाता है।
इसका नाम क्या है? क्रिस्टोफर लक्सन। क्या नाम है इसका? क्रिस्टोफर लक्सन जो है प्रधानमंत्री मोदी ने इसको क्या कर दिया है? बधाई दिया है। तो थोड़ा सा याद रखेगा, क्योंकि मोदी जी अगर किसी से बात कर लिए तो वो थोड़ा सा हॉट टॉपिक बन जाता है आगे एग्जाम में। किसी का कुछ हो नहीं हो, मगर एग्जाम के लिए ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण हो जाता है, पूछ देगा, ठीक है ना। तो प्रत्येक वर्ष 16 अक्टूबर को क्या करते हैं? विश्व खाद्य दिवस मनाते हैं। आपको थोड़ा सा खाद्य दिवस के बारे में बता देते हैं। देखिए, विश्व खाद्य दिवस जो है ना 1945 में FAO, यूएन मतलब यूनाइटेड नेशन तो समझ ही गए, और FAO यानी कृषि एवं खाद्य संगठन का स्थापना किया था 16 अक्टूबर 1945 को। कब किए थे? 16 अक्टूबर 1945 को हुआ था। और इसका मुख्यालय कहाँ है? रोम है। कहाँ है? रोम है। रोम कहाँ है भाई? तो इटली में है। इटली के बारे में तो जानते ही हैं, आपके यहीं के मुसोलिनी थे, जानते हैं कि नहीं? रोम थे, ठीक है। और यहीं के प्रधानमंत्री कौन है? जॉर्जिया मेलोनी है। आजकल इंस्टाग्राम और फेसबुक में बहुत दिखेगा आपको, यूट्यूब में, ठीक है ना, जॉर्जिया मेलोनी, ठीक है। बहुत ज्यादा मीम बनाया जा रहा है इसका। तो यही है, इस यही के जॉर्जिया मेलोनी यहाँ के प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। और अपने आप को जो है ये अभी क्या बोले थे, इसका मुसोलिनी का वंशज भी बताती हैं। कौन? जॉर्जिया मेलोनी, ठीक है। अभी इसका बहुत ज्यादा मीम बन रहा है। तो 1945 में जो है यहाँ पे खाद्य एवं कृषि संगठन का जो है स्थापना हुआ, और यहाँ पे इसका क्या है? मुख्यालय रोम है, इटली में। और इसका जो है अभी महानिदेशक कौन है? क्यूडोम है। कौन कहिएगा? क्यूडोम। क्या? क्यूडोम। क्यूडोम ऐसे ही नाम है, ठीक है, याद रखेगा। क्यूडोम इसके महानिदेशक है। तो उसी के याद में प्रत्येक वर्ष 16 अक्टूबर को हम लोग क्या मनाते हैं? विश्व खाद्य दिवस मनाते हैं। ये बात याद रहेगा आपको। 1945 में इसका स्थापना हुआ था। इसको क्या कहते हैं? UN-FAO कहते हैं, ठीक है। यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र का ही ये क्या है? पार्ट है, ठीक है। तो इसका क्या मेन बात है ना, कि इस दिवस का मुख्य उद्देश्य है दुनिया भर के लोगों को पौष्टिक भोजन करने के महत्व को प्रति जागरूकता किया जाना है। कि देखिए, पौष्टिक भोजन अभी आपको बताया था ना, हंगर इंडेक्स को 4 कैटेगरी में निकाले थे, ठीक है। चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्टंटिंग, कुपोषण और बाल मृत्यु दर, है ना। तो कहने का मतलब है आपका जो है अल्प पोषण या अति पोषण, ये दोनों बहुत खतरनाक चीज है। तो इसको लेकर लोग को जागरूकता बनाना जरूरी है कि आपको कितना विटामिन चाहिए, कितना मिनरल्स चाहिए, कितना कार्बोहाइड्रेट चाहिए, कितना प्रोटीन चाहिए, ये जरूरी है। इसी को जागरूकता करने के लिए प्रत्येक वर्ष ये जो है इसको आपको 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। और FAO का स्थापना क्यों किया था? पूरे विश्व में जो है खाद्य संकट को दूर करने के लिए आपका इसका स्थापना किया गया था। ये UN का ही पार्ट है, यूनाइटेड नेशन का ही पार्ट है, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ है? रोम, इटली में। इसके महानिदेशक कौन है? क्यूडोम है। ये बात याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़े। इस वर्ष का थीम थोड़ा सा जान लीजिए। जल ही जीवन है, जल ही भोजन है। याद रखिएगा, क्या है? जल ही जीवन है। क्या कहिएगा? जल ही जीवन है और जल ही भोजन है, ठीक है। किसी को पीछे ना छोड़ें। याद रखिएगा, जल ही जीवन है, क्योंकि जल में ही जीवन है और जल ही भोजन है, और किसी को पीछे ना मत छोड़िए, ठीक है। इस बार का थीम रखा गया है, तो याद रखिएगा क्या हो जाएगा? जल ही जीवन है और जल ही भोजन है, किसी को पीछे नहीं छोड़िए, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। 16 अक्टूबर 1945 से ही विश्व खाद्य दिवस UN ने प्रारंभ किया था। चलिए, जो बात बता दी है आपको वही है। अब ये समाओ शहीदी स्मारक का उद्घाटन, ये समाओ जो देख रहे हैं ना, ये समाओ वो समाओ नहीं समझिएगा, एक देश भी है समोआ, ठीक है। ये आपका जो अभी बता था ना, ऑस्ट्रेलिया के बगल में है, ठीक है। समोआ, ठीक है। समोआ का राजधानी का आपिया है, ठीक है। ये आपका प्रशांत महासागर क्षेत्र में पड़ता है ये देश। याद रखिएगा, इसे छोटी छोटी देश, द्वीपीय देश एकदम छोटा, वो समोआ है, ठीक है। और समोआ से अभी हम लोग जो है ना द्विपक्षीय संबंध भी बनाए, पहली बार ऐसा हुआ है। समोआ से पहली बार हम लोग का द्विपक्षीय संबंध हुआ है, ठीक है। तो वो दूसरा देश है, उसका राजधानी कहाँ हो जाएगा? आपिया हो जाएगा। ये समाओ है, और ये कहाँ पे है? गुजरात में है। कहाँ कहिएगा? गुजरात। क्या कहिएगा? ये गुजरात में है। गुजरात के गांधीनगर में एक शहर 1857 में जो है ना, जो क्रांति हुआ था, आप लोग भली बात है, पहला जो है हम लोग का क्या बोला जाता है कि पहला विद्रोह था, ठीक है। तो 1857 में जो वहां के लोग, यहाँ पे स्थानीय लोग थे, उसके द्वारा जो है अपना एक बलिदान दे दिया गया था। तो उसी का एक स्मारक बनाया गया है उसको याद करने के लिए, जिसका जो है उद्घाटन नरेंद्र मोदी और अमित शाह भी गए हुए थे वहां पे, ठीक है। उसके द्वारा किया गया है। तो ये थोड़ा सा अब अभी आपको क्या बोले, जहां पे नरेंद्र मोदी चले गए तो वो थोड़ा सा और थोड़ा ऐतिहासिक चीज होना चाहिए, तो वो आपका क्वेश्चन बन गया, वो आपका क्वेश्चन बन गया। तो ये बात हमेशा याद, ऐसा नहीं है कि सब जगह चुनाव के प्रचार में चले गए तो उसको याद रखना, नहीं, जहां पे चले गए कि अब यहाँ पे जैसे अभी आपको क्या बोले, न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन, न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री, हम लोग को क्या मतलब है, छोटा सा देश है ना, बट क्या है ना कि प्रधानमंत्री जी बात कर लिए। अब वहां पे आपका राजधानी पूछ देगा, न्यूजीलैंड का राजधानी कहाँ है, तब आपको याद रखना है वेलिंगटन है, ठीक है। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री कौन बने, तो लक्सन बने हैं, ठीक है। न्यूजीलैंड में मुख्य जनजाति को क्या कहते हैं, न्यूजीलैंड का सबसे ऊंची चोटी को, न्यूजीलैंड, अभी जो जिलैंडिया महाद्वीप के बारे में बता रहे थे, वो भी आपको, जिलैंडिया महाद्वीप जो है कहाँ है, उसमें कौन सा देश आता है, उसका सबसे बड़ा देश होगा तो कौन हो जाएगा, आपका न्यूजीलैंड ही हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। समोआ शहीद स्मारक उद्घाटन गुजरात के गांधीनगर में समोआ में गांव में प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। तो ये याद रखिएगा, एक तो समोआ, ये है समाओ, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। तो मेरे हिसाब से ज्यादा आप कुछ नहीं है,
चलिए 11वां सुल्तान जोहर कप। देखिए सुल्तान जोहर कप प्रत्येक वर्ष मलेशिया में होता है, 2011 से इसको किया जाता है, 2011 याद रखिएगा। ठीक है, इस बार का आयोजन पिछले बार जो है 10वां, इस बार 11वां संस्करण हो रहा है। 10वां संस्करण भारत को हरा करके कौन जीता था, तो आप क्या कहिएगा, दक्षिण कोरिया जीता था। ये हॉकी में किया जाता है, हॉकी में इस बार थोड़ा हॉकी का बात आया तो बता देते हैं। हॉकी इस बार जो है आपका 19वां एशियाई जो खेल हो रहा था, कहाँ पे हो रहा था, हांगजो में। और हॉकी के जो है अपना कप्तान थे कौन, मनप्रीत सिंह है, तो उसी ने जो है उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक ये थे। और एक कौन थी आपकी, लवलीना बुरगोहन थी। और समापन समारोह में ध्वजवाहक कौन था, तो क्या कहिएगा, ये आपका पीआर सीरीजेस था, वो गोलकीपर है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना है, मलेशिया में किया जाता है 11वां सुल्तान जोहर कप, प्रत्येक वर्ष होता है। ये 2011 से प्रारंभ किए हैं, 10वां संस्करण में हम लोग हार गए थे, तो इस बार थोड़ा सा न्यूज में आ रहा था तो मैं आपको इसको फ्रेम कर दिया हूँ। इस कप का आयोजन देखिए लिखा हुआ है, युवा मितान परिवहन। जानते हैं मितान जहां पे लगेगा तो ये समझ जाइएगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल है, और भूपेश बघेल जो है युवाओं के लिए ये युवा मितान परिवहन क्या है ना, कि बस मान लीजिए कोई बस है, बस में सरकार द्वारा 50% दिया जाएगा और 50% बस का मालिक देगा। ठीक है, यानी युवाओं को, विद्यार्थी को ये आपको एक तरह से छूट दिया जाएगा, सरकार के द्वारा 50% और बस मालिक के द्वारा 50%। तो ये योजना शुरू किया है छत्तीसगढ़ सरकार। छत्तीसगढ़ में 90 को विधानसभा सीट है, यहाँ पे होने जा रहा है इलेक्शन, घोषणा हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे हरिश्चंद्रन भूषण हरिश्चंद्रन यहाँ के राज्यपाल है। ठीक है, जानते हैं आप छत्तीसगढ़ का राजधानी रायपुर है। ठीक है, प्रोजेक्ट कुइपर, यही कुइपर के बारे में बता रहे थे, थोड़ा सा देख लीजिए। प्रोजेक्ट कुइपर जो है अमेजन द्वारा अपना सैटेलाइट जो है नेट के लिए आपको छोड़ा जा रहा है, इसको एटलस वैक्यूल से द्वारा छोड़ा जाएगा। देख रहे हैं एटलस, ये कुइपर को आपका छोड़ा जा रहा है किसके द्वारा, अमेजन। ये आपका जोश बेजोस है ना, इसका सीईओ है, इसके मालिक यही है। ठीक है, अभी कुछ दिन पहले आपका यहाँ पे दो याद रखेगा, एक स्पेस एक्स, ठीक है, उसके कौन है, एलन मस्क है, और ये आपका कहेगा जोश बेजोस हो जाएंगे। ठीक है, तो इसी ने कुइपर मिशन किया है, 2 को छोड़ने वाला है। ये किससे छोड़ेगा, एटलस से छोड़ेगा। ये लॉन्च व्हीकल को याद रखेगा। ठीक है, ये आपको अमेजन कंपनी के मालिक हैं। ठीक है ना, ये बहुत बार आपको पूछ लिया जाता है, ये देख लीजिए आप, कहेगा कि इसका क्या काम है, तो ये क्या करना है, ये जो है अपना जो है नेट प्रोवाइड कराने वाला है इस मिशन के थ्रू। ठीक है, अपना सैटेलाइट छोड़ेगा, और वहां पे जो है ये आपका हॉकी टीम है, ये आपका गुजरात में करवाए गए थे। अब वर्ल्ड फूड डे के बारे में बोल रहे थे। ठीक है, जल ही जीवन है, जल ही भोजन है, किसी को पीछे मत छोड़िए। ठीक है ना, तो ये आपको बता रहे थे। चलिए आगे बढ़ाए। प्रोजेक्ट कुइपर हो गया है। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान एलिस्टर कुक, याद रखेगा, अभी कुक जल संधि बताए थे, न्यूजीलैंड का खोज कौन किया था, जेम्स कुक ने किया था ना, तो एलिस्टर कुक ये इंग्लैंड के हैं। और देखिए आपको पूर्व का ब्रिटेन भी न्यूजीलैंड को ही कहा जाता है, इसी वजह से ब्रिटेन का और न्यूजीलैंड का जो जलवायु है लगभग सेम है। अगर आपको दोनों में सिमिलर पूछ दे कि पूर्व का ब्रिटेन कौन है, तो न्यूजीलैंड है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, कुक कौन न्यूजीलैंड का खोज किया था, तो उसी नाम से एक आदमी है, कप्तान भी रहे इंग्लैंड के जो है क्या बोलते हैं क्रिकेट टीम का, एलिस्टर कुक जो है वो अपना क्या है सभी पर। अभी इससे पहले जो है उन्होंने क्या करा था ना, कि जो है वनडे के प्रारूप से तो पहले ही संन्यास ले लिया था। आप क्या बोला ना कि अब कुछ चीज में नहीं खेलेंगे, यानी कंप्लीटली संन्यास ले लिया है, घोषणा कर दिया है। तो आपको पूछ सकता है एलिस्टर कुक। देखिए इस बार जो 13वां आपका विश्व आपका क्रिकेट हो रहा है ना, विश्व कप, इससे पहली बार यानी 12वां विश्व कप का विजेता इंग्लैंड की टीम था। ठीक है, अभी अफगानिस्तान उसको हरा दिया इंग्लैंड को बहुत बुरी तरीके से। ठीक है, उस दिन न्यूजीलैंड से भी हार गया था, तो इंग्लैंड का हालत बुरा चल रहा है। तो 12वां विश्व कप के विजेता कौन थे, इंग्लैंड थे। 13वां भी हो रहा है, हम लोग इस बार जीतने वाले हैं। ठीक है, पाकिस्तान को पानी पिला के सुता दिए। एलिस्टर कुक जो है क्या हो गए, शरीरी प्रारूप से इस्तीफा देने वाले हो गए। चलिए, और मेरे हिसाब से क्वेश्चन नहीं है, यही है एलिस्टर कुक। आपको आज थोड़ा हड़बड़ी में थे, जल्दी में थे, ज्यादा कुछ किए नहीं है। ये एलिस्टर कुक है, याद कीजिएगा, देख लीजिए, ये इंग्लैंड के कप्तान है सभी प्रारूप से। आपको पूछ देगा एलिस्टर कुक जो है किस देश के जो है क्रिकेटर है, तो क्या कहिएगा। ठीक है, तो आपको फिर से हम इजराइल थोड़ा सा आपको चौहदी याद करा देते हैं, क्योंकि यहाँ साथ सीमा रेखा आपको पूछ सकता है। इधर भूमध्य सागर है, ऊपर में लेबनान है, यहाँ पे गोलन हाइट है, यहाँ पे हिजबुल्ला है, ऊपर में इधर आइएगा सीरिया है, ये जॉर्डन है, और यहाँ पे मिस्र है, इसको सिनाई पेनिनसुला कहते हैं, इधर अकाबा की खाड़ी है। ठीक है, बस डेली 2-3 दिन 4 दिन अगर इसको याद दिलाएंगे तो फिर आपका क्या हो जाएगा ना, इसका पूरा चौहदी याद रहेगा, क्योंकि यहाँ पे युद्ध हो रहा है, हो सके आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछे। तो यही आपका गाजा पट्टी है, ये आपका गाजा है। ठीक है, यहीं पे आपका रहते हैं फिलिस्तीनी लोग, और यहाँ पे भी फिलिस्तीनी लोग रहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो इसको क्या कहते हैं, वेस्ट बैंक कहते हैं। और ये कहेगा कि गाजा पट्टी किधर है, तो भूमध्य सागर की तरफ है। चलिए ठीक है, इसको लेबनान का राजधानी बैरूत है, सीरिया का राजधानी दमिश्क है, जॉर्डन का राजधानी अम्मान है, मिस्र का राजधानी काहिरा है, यहाँ पे अकाबा की खाड़ी कहेगा किसका पार्ट है, तो क्या कहिएगा, लाल सागर का पार्ट है। ठीक है, इधर जाएगा तो सिनाई पेनिनसुला, इधर जाएगा अकाबा की खाड़ी, इधर जाइएगा ऐसे सुएज़नार, यहाँ पे भूमध्य सागर देखिए ऐसे। ठीक है, चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं कल एक नया एनर्जी के साथ। जो भी पढ़ाते हैं उसको अच्छा से समझिए और मस्त रहिए।